फल बैठे। ठीक है जी। तो वी आर रीडिंग फ्रॉम पद्म पुराण में कहा गया है। तो कौन पढ़ेंगे हैंड रेस करके? कोई है होना स्टूडेंट हमारा? ठीक है, और कोई है या माता जी अकेले ही है? बाकी सब यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है क्या? कोई बात नहीं। ऋषिता माता जी आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप कर्मों के कारण 4 प्रकार के फल होते हैं, जो इस प्रकार है। वह फल जो अभी तक फलित नहीं हुआ है, वह फल जो बीज के रूप में पड़ा है, वह फल जो पहले ही परिपक्व हो चुका है, और वह फल जो लगभग परिपक्व होने वाला है। यह भी कहा गया है कि जो लोग भगवान विष्णु की शरण में आते हैं और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनके ये चारों फल तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक फटाफट से क्या करेंगे सारे, अगर कॉपी लेके बैठे हो तो चारों ही नोट करो। 4 प्रकार के क्या है फल होते हैं, यानी कि हम 8 प्रकार के कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं ना। आप संसार में कोई भी कर्म करते हो, सकाम कर्म करते हो, उसके 4 प्रकार से हमें फल मिलते हैं। ये कल मैं पूछ सकता हूँ, मेरा अगर इच्छा हुई तो नोट कर लो। पहला क्या है? वह फल जो अभी तक फलित नहीं हुआ। मान लो कि आपने गए थे आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आपको मिर्ची लगी। ठीक है जी। इतने में क्या करा आपने? आपने गोलगप्पे वाले को 20 रुपए दिए। ठीक है जी, 30 रुपए दिए, और आपने 10 रुपए के गोलगप्पे खाए, सॉरी 20 रुपए के गोलगप्पे खाए, और बदले में कितने वापस आना चाहिए? 30 रुपए। ठीक है जी। लेकिन उसने कितने दिए आपको? 20 रुपए दे दिए, यानी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अरे क्या कह रहे हैं, ये हो गया था माता जी? नहीं, ये कहाँ हुआ था? पक्का नहीं हुआ ये? आप ये कहना चाह रहे होंगे यहाँ पे प्रारब्ध अपरारब्ध वो वाला पोषण कहना चाह रहे हैं, वो हुआ था। प्रारब्ध और अपराध वो हुआ था, ये नहीं हुआ था। इतना तो मुझे ही पता है। अच्छा, क्या होता है वो प्रारब्ध और अपरारब्ध? क्या होता है? कोई कौन बताएंगे आप हैंड रेस करके? अच्छा, क्वेश्चन छेड़ ही दिया तो पूछ ही लेते हैं। प्रारब्ध और अपरारब्ध क्या होते हैं? हैंड रेस करके, मतलब वैष्णव एटिकेट के साथ। पहले हैंड रेस करेंगे, उसके बाद बाकी कोई भी नहीं है, कोई नहीं पढ़ रहा क्लास में आता है। भक्ति और साम्य सिंधु शुरू हो चुकी है। बताइए कामेश्वरी माता जी, बताइए। और कोई? बाकी किसी को नहीं पता? एक सेकेंड, एक सेकेंड। बाकी किसी को नहीं पता क्या? रोज रेगुलर क्लास में आ रहे हो, सुन रहे हो, मतलब घर में पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब? कोई बात नहीं, बताते हैं आपको भी। कामेश्वरी माता जी बताइए, आप फटाफट बताइए। जैसे कि हमने अभी पाप किया, उसका कष्ट हमें तुरंत भोगना पड़े, वो पाप परत है। क्या 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 है? और जैसे कि हमने अभी पाप किया और उसका, जैसे कि हमने अभी कोई अपराध किया है, पाप किया है, तो उसका कष्ट जो है हमें तुरंत भोगना पड़े, वो प्रारब्ध है। हम्म। और जो हमने पाप किए हैं उसका कष्ट हमें तुरंत ना भोगना पड़े, जिसका मतलब कष्ट हमने अभी भोगा नहीं है, वो होने वाला है, वो अप्रारब्ध है। वेरी गुड। ठीक है जी। तो ऐसे पाप कर्म जिसके कि फल अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, वो क्या है? अप्रारब्ध है। और जिसके फलीभूत हो गया, उसके पाप कर्म हमें लगने वाले हैं, लग चुके हैं या लग रहे हैं, वो क्या है? प्रारब्ध कर्म है। एग्जाम्पल देते हैं किसका? चोर का, कि चोर ने चोरी करी। तो क्या कह रहे हैं माता जी? इस जन्म में पाप का फल मिल गया या अगले जन्म में भी मिल सकता है पाप? और क्या मिलता ही है? नहीं मिल रहा क्या? मिलता ही है। अच्छा क्वेश्चन है, बता रही हूँ। अच्छा बता रहे, अच्छा मतलब पूछ रहे हो, ठीक है। हाँ मिलते ही है, ऑफ कोर्स मिलते हैं। मिल रहा तभी तो कष्ट पा रहे हो। तभी तो कष्ट आया जीवन में, पिछले जन्म में पाप करे। हो सकता है पहले जन्म में आप औरंगजेब रहे हो, मेघना माता जी, या हो सकता है हिटलर रहे हो। मतलब आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा इट कैन बी। या हो सकता है कि आप कसाई रहे हो। मजाक कर रहा है, इतना बुरा भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर भक्ति कर रहे हो इस जन्म में, तो मतलब इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पुण्य करे पिछले जन्म में।
आप सभी ने भक्ति कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब कि पिछले जन्म में आपने जरूर कुछ ना कुछ करा है अच्छा, याद रखना। आप कसाई नहीं होंगे पक्का कुछ ना कुछ तो अच्छा करा होगा, तभी आज भक्ति कर पा रहे हो। तो 4 प्रकार के लिख लो फल होते हैं। पहला होता है जो ये फलित नहीं हुए, यानी कि अभी आगे होने वाले हैं। आपने चोरी करी, चोरी करने के बाद अभी रिजल्ट आया नहीं है, जेल हुई नहीं, जेल होने वाली है, ठीक है। दूसरा क्या है, वह फल जो बीज के रूप में पड़ा है। अगर उसको देसी भाषा में बोले तो कूटम बीजम फलम मुखम, 4 चीजें क्या है, कूटम बीजम फलम मुखम। संस्कृत की बात करें तो कूटम बीजम गीता कहाँ से आ गई, यहाँ होगा ना, मध्य लीला 15.169। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा याद है, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं इसको, बस सुना है, श्रवण मात्र कर है। नहीं वो नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं जो बताओ उतना याद रखो, उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अरे यार हैंग क्यों हो गया फिर ये, लो हो गया बेटा गर्क। अच्छा कहा चल रही थी क्लास, हमें को गिरा काट रहा था अंदर से ठीक है, कोई नहीं, अब तो हो गया हो गया, हिंदी कर लेते हैं हाँ जी। दूसरा क्या है, वह फल जो 20 रुपए पड़ा है अभी यानी कि मान लो कि ऋषिता महाराज जी को चोरी करनी है कामेश्वरी माता जी के घर में, प्लान बन चुका है कि मुझे क्या करना है, कामेश्वरी माता जी को लूटना है। ये क्या है, बीज, यानी कि अपराध का या पाप का जो बीज होता है वो सेकंड लेवल का है। इस प्रकार के फल होते हैं वो पाप कर्म के फल, यानी अगर आपने मन में भी सोच लिया तो भी पाप माना जाता है। हालांकि कलयुग में वो नहीं होता, लेकिन वैसे शुरुआत होती है पाप की, मतलब बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ कैसे व्यक्ति पाप करता है, यानी कि बीज पड़ता है पहले अंदर। जैसे मान लो कामेश्वरी माता जी ने मेरे 10 रुपए चुरा लिए, 10 रुपए तो बहुत कम हो गए, मतलब 100 रुपए चुरा लिए, ठीक है जी। अब मुझे क्या होगा, अब माता जी से बदला लेना है मैंने, तो वो क्या हो गया, बीजम, बीज के रूप में पड़ा है कि माता जी को बदला लेना है मैंने। आज उन्होंने 100 रुपए चुराए, मैं उनके 1000 रुपए चुराऊंगा, क्या है ये, बीजम। तीसरा क्या है, हाँ ठीक है, वह फल जो पहले से परिपक्व हो चुका है। तीसरा क्या है कि पहले से परिपक्व हो चुका है, यानी कि मेरे सोचने से पहले ही माता जी ने प्लान बना करके मेरे को लूट ही लिया, 1000 के 2000 रुपए चुरा लिए मेरे। ये क्या है, परिपक्व हो चुके हैं फल। चौथा, वह फल तो लगभग परिपक्व होने वाला, अच्छा सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ये पाप कर, वो तो थोड़ा पाप की प्रवृत्ति के ऊपर था, ये थोड़ा अलग है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई पाप कर्म करा है तो 4 प्रकार के तरीके से फल मिलते हैं। पहला जो फलित नहीं हुए, यानी कि बाद में मिलेंगे फ्यूचर में। दूसरा जो कि 20 रुपए पड़ा है, यानी कि अभी पनपा नहीं, पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, परिपक्व होएगा उसके बाद आकर के आपको मिलेगा। तीसरा क्या है कि जो परिपक्व हो चुका है, मतलब कि आप परिपक्व हो गया, आपको कष्ट मिलने वाला है। चौथा जो लगभग परिपक्व होने वाला है, यानी कि एकदम प्रोसेस में, यानी कि जो बच्चे की बात करें, बच्चा पहला क्या है, वह फल जो अभी तक फलित नहीं हुआ, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी तक, यानी कि अभी तक स्त्री और पुरुष के बीच संबंध नहीं हुआ और स्त्री भी स्थानांतरित नहीं हुआ स्त्री के गर्भ में, पहले स्टेज में हुआ है, पर अभी भी हुआ है, हो गया। सेकंड में क्या है, वह फल जो बीज के रूप में पड़ा है, यानी कि अब क्या हुआ, जब संभव हुआ तो बीज के रूप में वो स्त्री के गर्भ में आ गया, ठीक है, बच्चा आ गया, मतलब वीर्य आ गया, अब वीर्य से बच्चा होगा। तीसरा क्या है, वह फल जो पहले परिपक्व हो चुका है, यानी कि स्त्री में जो है स्त्री के गर्भ में आया, वीर्य आया और अब बच्चा बन चुके, बच्चा बढ़ चुका है, बड़ा बनना शुरू हो चुका है। चौथा लेवल क्या है कि अभी बना नहीं है, यानी कि अलग अलग लेवल जो है ना बच्चा पैदा होने की, वैसे समझ लो। समझ में आ रही बात में कहने का मेरा प्रयास क्या है, समझ में क्या समझाने का प्रयास हो रहा है, समझे कोई, बाकी को नहीं समझा? हाँ वही है, मतलब इस प्रकार से बाकी घर से पढ़ के आना,
समझ में आ जाएगा तब। बाकी एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे से। हाँ पढ़िए ऋषिता माता जी, यहाँ से पढ़िए। वे प्रभाव जिन्हें लगभग परिपक्व कहा गया है वे उन कष्ट को दर्शाते हैं जिससे व्यक्ति वर्तमान में पीड़ित है, और बीज के रूप में पड़े प्रभाव हृदय के केंद्र में होते हैं, जहाँ पापमय इच्छाओं का एक निश्चित भंडार होता है जो बीज के समान होते हैं। संस्कृत शब्द कुटम का अर्थ है कि वे बीज या बीज के प्रभाव जो उत्पन्न करने के लिए लगभग तैयार है। अपरिपक्व प्रभाव उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ अंकुर अभी आरंभ नहीं हुआ है। पद्म पुराण के इन कथन से यह समझा जाता है कि भौतिक संदूषण अत्यंत सूक्ष्म है, इसका प्रारंभ, इसका फल और परिणाम, यहाँ व्यक्ति किस प्रकार कष्ट के रूप में ऐसे परिणामों को भोगता है, यह सब एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त होता है तो प्रायः यह पता लगाना बहुत कठिन होता है कि रोग का कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और यह कैसे परिपक्व हो रहा है। हालांकि रोग का कष्ट अचानक प्रकट नहीं होता, वास्तव में इसमें समय लगता है, और जैसे चिकित्सा क्षेत्र में सावधानी के लिए चिकित्सक संदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए टीका लगाता है, वैसे ही हमारे पाप कर्मों के बीजों के फलन को रोकने के लिए व्यवहारिक इंजेक्शन केवल कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है। देखा प्रभुपाद जी की एनालॉजी कितनी खतरनाक, कितनी सटीक होती है। प्रभुपाद जी एग्जांपल क्या दे रहे, जिस प्रकार से इंजेक्शन लगाते हैं, पहले वैक्सीन होती है ना, अभी कोरोना आया था, सबने लगाई थी वैक्सीन। क्यों लगाई थी? ताकि हमें कोरोना जो होने वाला हो सकता है ना हो, कह रहे ना पे। और जैसे चिकित्सा क्षेत्र में सावधानी के लिए चिकित्सक संदूषण को बढ़ाने से रोकने के लिए टीका लगाते हैं। सॉरी, ये तो कोरोना की बात हो गई। लेकिन जैसे रेबीज वगैरह होता है, मतलब मान लो किसी को इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। उसी प्रकार से हमारे पाप कर्म आगे ना बढ़े, फलीभूत ना हो, या पाप करने की प्रवृत्ति आगे ना बढ़े, उसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया यहाँ पे? कृष्ण भावनामृत। हाँ, कृष्ण भावनामृत का इंजेक्शन है। ठीक है, तो हमें रोज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आना चाहिए, क्लास में आना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और कैमरा ऑन रख के करना चाहिए। ठीक है जी, बिस्तर में लेटे लेटे कैमरा बंद करके, ठीक है जी, बस अटेंडेंस मार्क करने के लिए नहीं आना चाहिए। कैमरा खोलना चाहिए, अपना चेहरा दिखाना चाहिए, अपनी माला पगड़ी हाथ में दिखानी चाहिए, अपना बैकग्राउंड पीछे का दिखाना चाहिए, और अपनी सिंसियर एफर्ट दिखानी चाहिए। यस प्रभु जी, आई एम चैंटिंग। देखो मैं सुबह सुबह मैंने मुंह भी नहीं धोया, मैंने अभी तक, मैंने उबासी भी नहीं ली है, मैंने अभी तक मुंह में कुल्ला भी नहीं करा, लेकिन आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने आई हूँ मैं चुड़ैल जैसे लग रही हूँ देखने में। अगर मैं सीधे शीशे में आपको देख लो ना, अभी डर जाऊँ अपने आपको देख के, इतनी भयानक लग रही है देखने में। लेकिन बस इसके खातिर, भक्ति के खातिर मैं आई हूँ। आज देखा ना हमने सुबह सुबह अपना चेहरा, बुरा मत मानिएगा मैं ऐसे जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितनी बुरी हालत होती है सुबह सुबह, होती है ना। हालांकि मैं तो फ्रेश होकर रेडी होता हूँ, नहा धो करके, मैं तो फ्रेश होकर रहता हूँ। लेकिन आपको भी फ्रेश कोशिश करना चाहिए, नहा धो करके जब करना चाहिए। अगर अभी नहीं कर रहे हो तो भविष्य में तो करना पड़ेगा। और तिलक लगाना इंपॉर्टेंट है, तिलक जरूर लगाना चाहिए, नहा धो करके सुंदर। मैं देखा कभी ना तिलक, क्या तिलक लगाना चाहिए। सुबह नहा धो करके फ्रेश होकर के भगवान के तिलक लगाओ, तिलक लगा करके फिर जप करो, तो इतना आनंद आता है जप करने में। हालांकि उसके बिना भी आनंद आएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग स्टेज में तो कर लो कोई नहीं, लेकिन जब बड़े हो जाओगे थोड़े से और, तो नहा धो करके जप करना अच्छा रहता है। हालांकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि प्रभु जी मैं नहा धो नहीं पा रही तो मैं जप नहीं करूंगी, नहीं, नहा बिना नहाए भी जप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान के नाम के ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक है जी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अभी तपस्या है। सोचो मैंने अगर किसी का स्क्रीनशॉट ले लिया उस हालत में, तो मैं तो ट्रोल कर सकता हूँ हो सकता है। लेकिन खैर कहने का मतलब क्या था कि तपस्या कर रहे हो आप सब भी, है ना। क्यों कर रहे हो? भगवान से प्रेम करते हो, भगवान से प्रेम करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो ना, ये इंजेक्शन लेना चाहते हो कृष्ण भावनामृत का, इसलिए रेगुलर क्लास में आ रहे हो। 1.5 घंटा, दो घंटा कौन आता है क्लास में आज के डेट में? कोई आता है? 8:30 बजे के आए हुए हो, है ना, परेशान हो गए बेचारे। बोले प्रभु जी कैसे कैसे पागल प्रभु जी मिले हमें, थकते ही नहीं है। 8:30 से लेकर रात के 10 बजाते, 10:30 लगे पीछे लगे, अभी 10:30 तक लगे पीछे लगेंगे, फिर कल सुबह फिर बुलाएंगे, है ना कहीं पे ऐसा लगता है, फीलिंग आती है ना, ये प्रभु जी तो पीछे पड़ गए यार कसम से, है ना। हाँ अच्छी बात, अगर नहीं आ रही तो आनी भी नहीं चाहिए।
जिस दिन ऐसी फीलिंग आ जाएगी तो उस दिन भक्ति गिर जाएगी। तो ये मैं किस लिए करता हूँ, आपके लिए तो करता हूँ, है ना। तो इसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंजेक्शन को लेना है हमने, ठीक है जी। एंड द लास्ट पैराग्राफ देन विल एंड। पढ़िए माता जी। इस संबंध में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भगवत के 6 स्कंद 2 अध्याय श्लोक 17 में अजामिल की कथा का वर्णन करते हैं, जिसने एक उत्तम और कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में जीवन आरंभ किया, किंतु युवावस्था में एक वेश्या के प्रभाव में आकर पूर्णतः भ्रष्ट हो गया। अपने दुष्ट जीवन के अंत में केवल नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से इतने पाप के बावजूद उसका उद्धार हो गया। सुखदेव बताते हैं कि पाप कर्मों के निवारण हेतु तपस्या, दान और कर्म कांड आदि अनुष्ठान अनुशासित प्रक्रियाएं हैं, किंतु इनके करने से हृदय से पापमय कामना बीज नहीं मिटता, जैसा कि युवावस्था में अजामिल के साथ हुआ था। इस पापमय कामना बीज को केवल कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए ही दूर किया जा सकता है, और यह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुझाए गए महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के जाप से अत्यंत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई भक्ति मार्ग नहीं अपनाता, वह पाप कर्मों के सभी फलों से 100% मुक्त नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी सीधी सी बात है भाई। जब तक आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं करा, तब तक आप पूर्ण रूपेण पाप के कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप बाहर निकलोगे यहाँ से, मतलब इन द सेंस की अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की दुनिया से बाहर आओगे, तो बाहर लोग क्या करते हैं, लोग को बदलने में लगे पड़े हैं, है ना, कि हम लोगों को शिक्षा देंगे। और जैसे आजकल काफी जगह चला ना कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बातें होती है कि हमें नारियों को शिक्षित करने की जरूरत है, उनको एम्पावर करने की जरूरत है। अरे भाई, जितना मर्जी एम्पावर कर लो, करेगी नहीं देती वो। जितना मर्जी ज्ञान दे दो, जितना मर्जी उसको समझा लो कि ये वो, एंड में करेगी क्या वो? इंद्र तृप्ति करेगी। कर ही रही ना आजकल। क्यों? क्योंकि जब तक आपने कृष्ण भावनामृत की प्रोसेस नहीं दी स्त्रियों को, नहीं किसी को भी, वो इंद्र तृप्ति ही करेगा, पाप में जीवन ही जिएगा। पाप की प्रवृत्ति खत्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती प्रभु जी? क्योंकि जो मनुष्य जो बद्ध जीव आत्मा हमारी तरह, उसका स्वभाव बन गया भोगना। भोगते 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 करोड़ों जन्मों से भोगते 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 भोग भर गया दिमाग के अंदर। और भोग का मतलब पाप करेगा। इसलिए जब तक भोग की बुद्धि नहीं जाएगी, भोग की भावना नहीं जाएगी, तब तक पाप में जीवन से मुक्ति नहीं हो सकती। और भोग की भावना को त्यागने के लिए सिर्फ एक मात्र रास्ता है, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत का पथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जप करने से ही भोग की बुद्धि जाती है, तब जा करके हम पाप में कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पाप कर्मों के निवारण हेतु तपस्या, दान और कर्मकांड आदि अनुष्ठान अनुशासित प्रक्रिया है, किंतु इनके करने से हृदय से पाप में कामना बीज नहीं मिटता। यानी कि पाप के फलों से तो मुक्त हो जाओगे कुछ हद तक, लेकिन पाप की जो वासना है, पाप करने की जो इच्छा है, वो नहीं जाती इन सबसे। जो पाप करने की इच्छा है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस से जाती है, भक्ति करने से ही जाएगी। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी सेक्स एजुकेशन दे लो, जितना मर्जी दुनिया धर्म धड़ाके की बातें कर लो, जब तक भक्ति को स्वीकार नहीं करोगे, अंदर से ये जो पाप करने की कामना है, कामना रूपी बीज है, ये खत्म नहीं होता। ठीक है जी। सो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भक्ति रसायन सिंधु की